नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल से एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से स्वागत करता है। कल 17 अक्टूबर सूर्य करेंगे राशि परिवर्तन। कन्या राशि से गोचर करते हुए यह तुला में प्रवेश कर जाएंगे। मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला राशि तथा लगन के लिए चर्चा करेंगे इस वीडियो से। जबरदस्त नीच भंग राजयोग बन रहा है, जिसके कारण कुछ लोगों की जिंदगी ही बदल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, कन्या राशि से यह शिफ्ट करके जब तुला में कल प्रवेश करेंगे तो केतु इनका स्वागत करेंगे। नो डाउट सूर्य ग्रहण लग जाता है, परंतु बहुत इम्पोर्टेंट बात ये है, महत्वपूर्ण बात ये है कि शुक्र जैसे कि सूर्य के पीछे पीछे तुला राशि में 18 तारीख को प्रवेश कर जाएंगे और नीच भंग राजयोग बनाएंगे, जहां पर ग्रहण का दोष नगण्य हो जाता है। साफ लफ्जों में कहें, इस ग्रहण का प्रभाव किसी तरह से तुला राशि के ऊपर या किसी राशि के ऊपर नेगेटिव प्रभाव इतना नहीं पड़ने वाला, चर्चा से बताते हैं। बल्कि इसका नीच भंग जब सूर्य का हो जाता है तुला राशि में, यह नीचस्थ राशि है, तो इसका शुभ फल ही मिलेगा। हाँ, हो सकता है कुछ लोगों की जिनकी सूर्य केतु की दशा अंतर्दशा है और सूर्य केतु काफ़ी कमज़ोर हैं, उनके लिए अदरवाइज भी दिक्कत का कारण बन जाता है जब इस तरह का खासकर जिनकी सूर्य की दशा हो और सूर्य अशुभ ग्रह के साथ हों, राहु केतु शनि के साथ मिलें गोचर में, तो यह आम सी धारणा है। सूर्य ग्रहण का प्रभाव यह दीपावली के एक दिन पश्चात लगेगा, 25 तारीख को, जो कि पार्शियल ग्रहण है, कंप्लीट नहीं है। इसका प्रभाव कोई हर राशि विशेष के ऊपर नेगेटिव प्रभाव हो, ये मैं नहीं मानता, ना ही कोई। यहाँ पर आप लोगों के बचाव के लिए शुक्र आ जाते हैं, जो कि अपनी राशि में एक दिन के बाद आ जाते हैं और सूर्य के साथ रहेंगे। तो कुल मिलाकर बात करते हैं मिथुन से तुला वालों के लिए किस तरह की लाभ की व्यवस्था होती है, तरक्की की व्यवस्था होती है, आदि इत्यादि शुभ फलों को ही मैं देख पाता हूँ इस तरह की स्थिति में। और भी टेक्निकल कारण हैं, जो एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं बने रहें, अंत तक वीडियो देखिए। अदरवाइज वो टेक्निकलिटीज़, जो सूत्र हैं, जो कारण हैं जिसके कारण मैं यह बात कर रहा हूँ कि सभी लोगों को इसका शुभ फल मिलेगा और नीच भंग राजयोग का फल ही मिलेगा, ग्रहण इत्यादि का कोई फल नहीं मिलने वाला। सो निश्चिंत रहिए। और चलिए हम बात करते हैं मिथुन वालों की। मिथुन के लिए पंचम स्थान में शुक्र पंचमेश एक दिन पश्चात 18 तारीख को आ जाते हैं। सूर्य केतु के साथ संयोग बनाते हैं, कंजंक्शन बनाते हैं, युति बनाते हैं। देखिए, सूर्य आप लोगों के लिए तृतीय स्थान के मालिक हैं, तो तृतीय स्थान पराक्रम का घर होता है, यात्राओं का घर है, छोटे भाई बहनों का घर, आदि इत्यादि इस घर से विचार करते हैं। तो सूर्य क्या करेंगे यहाँ पर केतु के साथ होने के नाते? देखिए, केतु का कोई अपना छाया ग्रह है, अपनी कोई राशि नहीं होती, जिस राशि में होते उसका फल देते हैं। तो यह शुक्र का फल देंगे। हाँ, सूर्य को ग्रहण लगाते हैं, नो डाउट, परंतु थर्ड हाउस क्या है? यात्राओं का घर है मुख्यतः, तो यात्राएं अवॉइड करें, इतना कह सकते हैं। 16 नवंबर तक, जब तक सूर्य वृश्चिक राशि में नहीं पहुंचते, आपको यात्राएं कम करनी चाहिए। अगर करते भी हैं, जरूरी है तो करिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ, कई बार होता है कि उसमें आपको सफलता ना मिले, परंतु मैं ये नहीं देखता, असफलता के चांसेस भी काफ़ी मध्यम हो जाते, कम हो जाते हैं, क्योंकि शुक्र नीच भंग कर देते हैं सूर्य का, और सूर्य फिर से बलवान हो जाते हैं कमज़ोर होते हुए भी।
अगर सूर्य कमजोर हो तभी तो थर्ड हाउस को नेगेटिव फल देंगे, थर्ड हाउस का नेगेटिव फल मिलेगा। तो निश्चित बात है पंचम स्थान का फल बल्कि आपको अच्छा मिलेगा। केतु यहाँ पर कैटालिस्ट का कार्य करेंगे। हालांकि पंचमेश का पंचम स्थान में होना, केतु के साथ होना आप लोगों के लिए लॉटरी इत्यादि के योग, शेयर मार्केट से लाभ और संतान से कोई शुभ समाचार मिलने के योग बनते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह अकल्पनीय लाभ की स्थितियां बनाता है। विंडफॉल के योग बनते हैं। लाभ स्थान के ऊपर तीन तीन ग्रहों का प्रभाव, तीनों की दृष्टि। ये सूत्र एस्ट्रोलॉजी के प्राशर ऋषि के सूत्र हैं, वैदिक ज्योतिष के सूत्र हैं, ये गलत नहीं हुआ करते। राहु पहले से ही 11वें घर में बैठे हैं, तो 11वें घर के ऊपर प्रभाव 4 ग्रहों का पड़ जाए और बुध 26 तारीख को, 26 अक्टूबर को यहाँ पर चतुर्ग्रही योग बनाएंगे, तो 5 ग्रहों का प्रभाव आपके लाभ स्थान के ऊपर पड़े तो कहाँ से दुविधा है? कहीं से दुविधा नहीं नजर आती, तो चिंता की कोई बात नहीं है। कुछ लोग व्हाट्सएप कमेंट्स करके पूछ रहे हैं तो ग्रहण का प्रभाव, जी नहीं, आपकी दीपावली भी शुभ जाएगी और दीपावली के एक दिन बाद है और वह पार्शियल एक्लिप्स है, तो इसकी कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, बल्कि संतान आपका नाम रोशन करे, संतान की तरक्की के योग। अगर आप छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो कंपटीशन स्पर्धाओं से आपको सफलता मिले और पिता की तरक्की के योग बने। जी हाँ दोस्तों, नीच भंग प्राप्त हो रहा है। सूर्य यहाँ पर बली होते हैं, स्थान बली होते हैं। काल पुरुष की कुंडली में यहाँ पर सूर्य की सिंह राशि आती है, तो सन का एक तो नीच भंग प्राप्त करना शुक्र के कारण और यहाँ पर स्थान बली होना, तो एस्ट्रोलॉजिकली जो सूत्र हम देखते हैं, तो सन का केतु के साथ होना निश्चित तौर से इस ग्रहण का दोष बहुत नगण्य हो जाता है। तुला राशि में लगने से आप लोगों को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं, जैसा कि मैंने बताया। हाँ, छोटे भाई बहनों की सेहत का ख्याल रखें, इतना जरूर हो सकता है। दैट इज ऑल। अभी चलिए बात करते हैं नेक्स्ट कर्क वालों की। कर्क के लिए 4th हाउस में बनता है यही योग, जो कि आपके सुख साधनों का, जमीन जायदाद का, पेरेंटल प्रॉपर्टी का, आपकी माता का घर है, मदर का घर है, पब्लिक डीलिंग का भी यही घर है। तो दोस्तों, शुक्र का नीच भंग 18 तारीख को सूर्य का कर देना, सूर्य यहाँ पर स्ट्रोंग हो जाते हैं। जहाँ तक ग्रहण की बात है, दीपावली के एक दिन बाद पार्शियल एक्लिप्स लगता है, कंप्लीट नहीं है यह ग्रहण, तो इसका प्रभाव बहुत नगण्य पड़ेगा आप लोगों के ऊपर। जहाँ तक बात, अगर शुक्र साथ में नहीं होते तो सुख में कमी करते। सुखेश सुख स्थान में हैं तो किसी तरह की आप के सुख में कमी नहीं होगी। जमीन जायदाद से आपको लाभ होगा, मातृ सुख मिलेगा, मदर का हेल्थ अच्छा रहेगा, पेरेंट्स का हेल्थ अच्छा रहेगा, एवं पिता का भी, क्योंकि पिता के कारक हैं सूर्य। तो क्योंकि यहाँ पर सूर्य का नीच भंग हो जाता है तो सूर्य सुदृढ़ हो जाते हैं। हालांकि केतु प्रभावित करते हैं, परंतु केतु देखिए, अभी आपको बता दें, नवंबर के महीने में हल्का फुल्का इफेक्ट डाल सकते हैं, जब केतु के साथ सूर्य डिग्री वाइज भी क्लोज हो जाएंगे। तो वो भी क्या, सूर्य दूसरे घर के मालिक हैं, तो धन का स्थान है, तो आपका हल्का फुल्का खर्चा हो सकता है। वह घर के इंटीरियर के ऊपर खर्चा हो सकता है, शुक्र साथ में है। पत्नी को गिफ्ट लेकर देना पड़ सकता है। सौंदर्य प्रसाधनों के ऊपर आप एक्सपेंडिचर करने के योग बनाते हैं नवंबर के महीने में। जहाँ तक मालव्य नामक राज्यों की बात है, शुक्र यहाँ पर 4th हाउस में स्वराशि में है, दिग्बली भी हो जाते हैं, तो आपके सुख साधनों में वृद्धि भी होती है, जमीन जायदाद से फायदा होता है, आप सुखी रहते हैं। प्रोफेशनल्स हैं तो आपकी इनकम में ग्रोथ होता है।
हाँ, जिनकी सूर्य या केतु की दशा अंतर्दशा है उनको थोड़ा सा सतर्क नवंबर के महीने में रहना चाहिए। दैट इज़ इट। और कोई दिक्कत नहीं, आपकी दीपावली शुभ जाएगी, मंगलमय रहेगा आपका समय, कहीं किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं। मदर का स्वास्थ्य उत्तम रहेगा और पेरेंटल प्रॉपर्टी का अगर कोई विवाद है उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप सौंदर्य प्रसाधनों में डील करते हैं, शुक्र से संबंधित कामकाज करते हैं, बल्कि आप उल्टा लाभान्वित होंगे, आपकी तरक्की के योग बनते हैं, प्रतिष्ठा के योग बनते हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट लियो राशि की। सिंह राशि वालों के लिए किस तरह का समय रहता है, चर्चा करते हैं। आपके लिए तृतीय स्थान में शुक्र, सूर्य, केतु, थर्ड हाउस में 10वें घर का मालिक। पहले तो आपको बता दें, ग्रहण की बात जो चल रही है, चर्चा है। देखिए, पार्शल ग्रहण है और सूर्य यहाँ पर नीच भंग प्राप्त किए हैं, तो इसका इफेक्ट आप लोगों के ऊपर नेगेटिव प्रभाव, अशुभ प्रभाव बिल्कुल नहीं होगा, किसी तरह से भी नहीं होगा। आपकी दीपावली शुभ जाएगी और उसके पश्चात भी कोई दिक्कत की संभावना नहीं है। अब बात करते हैं एस्ट्रोलॉजी के सूत्रों की। तृतीय स्थान में थर्ड लॉर्ड बैठा हो तो पराक्रम बढ़ता है, जो कि 18 अक्टूबर से शुक्र सूर्य का नीच भंग कर देते हैं। एक दिन पश्चात ही सूर्य बली हो जाते हैं। सूर्य का बलशाली होना थर्ड हाउस में, जो कि लग्नेश है, तो आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ती है। शुक्र के साथ केतु का बैठना, केतु यहाँ पर कैटलिस्ट का कार्य करेंगे। हाँ, सूर्य को प्रभावित करते हैं। हो सकता है पिता के साथ आपके विचारों में मतभेद हो, जिसका आपको ख्याल रखना चाहिए। वह नवंबर के महीने में यह कुछ आपको एहसास हो सकता है। केतु अभी 20 डिग्रीज पर हैं। सूर्य कल से 0 डिग्री पर एंटर करेंगे तुला राशि में, तो काफ़ी डिस्टेंस पर होंगे केतु से। तो सूर्य का केतु के साथ कंजंक्शन जिसे कहते हैं, वह फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर होगा बेसिकली। तो इस अवधि में आपको थोड़ा सा अपने खान पान के ऊपर नियंत्रण रखें, दैट इज़ ऑल। और यात्राएं, छोटी मोटी यात्राएं जो करने का काम करते हैं, मार्केटिंग के लोग हैं कहीं, तो उन्हें थोड़ा सा अवॉइड करनी चाहिए, फिजूल की यात्राएं। जहाँ तक बात है कार्य क्षेत्र की, शुक्र स्वग्रही हैं, कार्य क्षेत्र पर कोई दिक्कत नहीं होगी। लग्नेश विद 10th लॉर्ड अच्छा है, बल्कि 26 तारीख से बुध भी साथ में आ जाएंगे तो लक्ष्मी योग बनता है। तो आपके पराक्रम के कारण, आपकी सूझबूझ के कारण आपके व्यापार में वृद्धि होती है। नौकरी पेशा है तो लाभ की स्थितियाँ बनती हैं। विदेशों से शुभ समाचार मिलता है। विदेशी कंपनियों में कामकाज करते हैं तो लाभान्वित होते हैं। तो शुक्र केतु सूर्य की युति, यहाँ पर ये हो सकता है कि पत्नी के स्वास्थ्य का आप ख्याल रखें। शुक्र पत्नी के कारक हैं। अगर आप सौंदर्य प्रसाधनों में डील करते हैं तो उससे आपको लाभ होता है। आपकी क्रिएटिविटी में सृजन करने की शक्ति बढ़ती है, क्योंकि शुक्र यहाँ पर बैठकर अपनी राशि में थर्ड हाउस में आपकी क्रिएटिविटी में निखार लाते हैं। आप किसी तरह के राइटर हैं, फोटोग्राफर्स हैं, पेंटर हैं, कोरियोग्राफर्स हैं, ग्लैमर की फील्ड में हैं, तो आप तरक्की करते हैं, आपको नए कॉन्टैक्ट्स मिलते हैं, बिजनेस आपका फ्लरिश करता है, आपका सर्कल बढ़ता है, मित्र मंडली की सपोर्ट रहती है। तो कुल मिलाकर धन के लिए बुध का भी 25 तारीख से 26 तारीख से साथ में आ जाना, 4 ग्रहों का थर्ड हाउस में बैठना, लग्नेश के साथ संबंध, केतु यहाँ पर हल्के फुल्के इनके उपाय जरूर कर लें, जो अंत में बताता हूँ, जिसे जरूर देखें सुने। अदरवाइज यह आपके लिए शुभ संकेत है। नीच भंग हो रहा है आपके लग्नेश का, राशिपति सूर्य का, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। सूर्य केतु के उपाय जरूर करें, जिसे मैं अंत में बताता हूँ। सो ऑल द बेस्ट। अभी हम बात करते हैं कन्या वालों की। कन्या के लिए दूसरे घर में, जैसा कि अक्सर मैं पिछले वीडियोस में बता चुका हूँ, यहाँ पर नीच भंग 18 अक्टूबर से शुक्र करेंगे सूर्य का। सूर्य कल से दूसरे घर में आ जाएंगे आपके लगन से निकलकर, और केतु साथ में होंगे। हालांकि बुध भी 25 तारीख से 26 तारीख से बल्कि तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे।
तो यह अकल्पनीय लाभ की स्थिति बनती है दोस्तों। 12वें घर का मालिक सूर्य, इस नाते आपके खर्चे के योग बनते हैं, आपके एक्सपेंडिचर के योग बनते हैं, परंतु गवर्नमेंट तंत्र से आपको फायदे के योग भी बनते हैं, क्योंकि नीच भंग हो रहा है सेकंड हाउस में। शुक्र भाग्य स्थान के मालिक अति श्रेष्ठ स्थिति में है और धनेश भी हैं, तो धन भी आता है, धन का संचय भी होगा। सरकार से ही रुके हुए कार्य आपके सिरे चढ़ेंगे, मदद मिलेगी, बैंकों से ऋण मिलेगा। लग्नेश और आपके 10वें घर के मालिक बुध 26 तारीख से साथ में आ जाएंगे। तो इससे बड़ा राजयोग क्या होता है? केतु ने शुक्र का फल देना है, बुध का फल देंगे, जो कि लग्नेश है, दशमेश है, धर्माकर्माधिपति राजयोग। केतु कैटालिस्ट का कार्य करेंगे। जहाँ तक ग्रहण की बात है, उसका कोई आप लोगों के ऊपर नेगेटिव प्रभाव मैं नहीं देखता, क्योंकि सूर्य अगर कमजोर होते तो यह दिक्कत होती। नीच भंग हो जाता है, सूर्य सुदृढ़ हो जाते हैं। 12वें घर के मालिक है, सेकंड हाउस में है, तो खर्चा फैमिली के ऊपर हो सकता है। फेस्टिवल सीजन है तो पत्नी को गिफ्ट ले कर देना पड़ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे भी आप सौंदर्य प्रसाधनों के ऊपर, लग्जरी की आइटम्स के ऊपर खर्चा कुछ जरूरत से ज़्यादा ही करेंगे, इसका मतलब ये भी होता है। कोई दिक्कत की बात नहीं, धन आएगा, भाग्य प्रबल रहेगा। धर्माकर्माधिपति राजयोग है। अगर आप किसी तरह का बिजनेस करते हैं, शुक्र से संबंधित कामकाज करते हैं, तो शुक्र का स्वग्रही होना निश्चित तौर से सौंदर्य प्रसाधनों, कॉस्मेटिक्स, फैशन इंडस्ट्री, रेडीमेड गारमेंट्स, ज्वेलरी, डायमंड्स, इनसे आप लाभान्वित होते हैं। कलाकार हैं तो आपकी सृजन करने की शक्ति में उछाल आता है। कुल मिलाकर मियाँ बीवी के संबंधों में, कुटुंब में माहौल अच्छा, गेस्ट का आना जाना लगा रहेगा, बल्कि कोई ना कोई उपलब्धि मिलने के योग बनते हैं, कोई बड़ी इच्छा पूर्ण होती है, आप खुश रहेंगे। सबसे बड़ी बात ये है, धन संचय भी होगा, इनकम में बहुत वृद्धि के होने के योग बनते हैं, क्योंकि 9th लॉर्ड, 10th लॉर्ड और लग्नेश साथ में हो। 12वें घर से फायदा, 12वां घर विदेशों का है, तो विदेशों से कॉन्टैक्ट्स डेवलप होंगे। मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करते हैं तो लाभान्वित होंगे। तो आप लोगों के लिए समय उत्तरोत्तर उत्तम है, धन के स्थान पर है और कर्माधिपति राजयोग है, तो अति श्रेष्ठ है। सो ऑल द बेस्ट। और सूर्य केतु के फिर भी उपाय कर लें सेफ्टी के लिए, जिसे मैं अंत में बताता हूँ, जरूर करें। बात करते हैं तुला वालों की। तुला के लिए दोस्तों शुक्र, सूर्य, केतु, पहले तो आप लोगों को मैं बता दूं, आप लोगों के लिए गजब का पीरियड होने वाला है। यहाँ पर ग्रहण तो भूल जाइए, क्योंकि अगर सूर्य कमजोर रहते, शुक्र ना साथ में आते, जो कि 18 तारीख को एक दिन पश्चात कल सूर्य का यहाँ पर शिफ्टिंग होना है तुला राशि में, और परसों एक दिन पश्चात 18 अक्टूबर को शुक्र पीछे पीछे लपक लेंगे सूर्य को, तो निश्चित बात है आप लोगों के लिए अकल्पनीय लाभदायक स्थितियाँ। मालवीय नामक राजयोग, इसको कोई हिला नहीं सकता, इसको कोई डिगा नहीं सकता। तो आपकी प्रतिष्ठा, आपका स्वभाव, आपके गुण, आपका स्वास्थ्य सब कायम रहेगा। अति श्रेष्ठ राजयोग बनता है। कार्यक्षेत्र से लाभ, क्योंकि बुध भी साथ में आ जाएंगे 26 तारीख को। बुध आप लोगों के लिए भाग्यस्थान के मालिक हैं, तो लक्ष्मी की प्राप्ति, विदेशों से शुभ समाचार मिले, व्यापारी हैं तो कामयाब हों, नए बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स मिले, नए बिजनेस की रूपरेखा बने, जो आप लोगों के लिए अति श्रेष्ठ राजयोग बनता है। बुध शुक्र की युति, यहाँ पर 4 ग्रहों की युति हो जाएगी लगन में 26 तारीख से। तो केतु यहाँ पर कितना प्रभाव डालेंगे उसकी चर्चा करते हैं। केतु अभी 20 डिग्री पर हैं, सूर्य कल से 0 डिग्री पर होंगे तुला राशि में। तो सूर्य का जैसे जैसे केतु के नज़दीक आते हैं, 20 डिग्री के आसपास पहुंचते हैं, तो ये फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर होता है। तो फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर आप लोगों को क्या करना है? लाभ के मालिक हैं सूर्य, आपके पिता के कारक हैं, सरकारी तंत्र के कारक हैं। तो सरकार में जिनका मसला है उन्हें सतर्क रहना चाहिए। कोई भी कोर्ट कचहरी में मसला है, उन्हें 30 अक्टूबर से पहले निपटारा कर लेना चाहिए। बॉस के समक्ष कम ही जाएं अगर आप सरकारी जॉब करते हैं।
अगर सूर्य की केतु की दशा अंतर्दशा खासकर तब आपको एहतियात की ज़रूरत है, अदरवाइज निश्चिंत रहिए। आपकी तरक्की, आपकी शोहरत, आपकी प्रतिष्ठा कायम रहेगी। शुक्र से संबंधित कामकाज करते हैं, क्रिएटिव लोग हैं, कलाकार हैं, ग्लैमर की फील्ड में हैं, तो आपकी उपलब्धियां बढ़ेंगी, आप लोग सुखी रहेंगे। लग्जरी आइटम्स परचेज करेंगे। मियाँ बीवी के संबंधों में मधुरता, पत्नी पति के संबंधों में मधुरता के योग बनते हैं। केतु के उपाय जरूर कर लेने चाहिए। यहाँ पर सूर्य के साथ हल्का फुल्का लाभ में कमी ना करें, तो केतु के उपाय सुन लीजिए। सभी राशि लगन वालों के लिए सेम उपाय हैं, किसी के लिए अलग उपाय नहीं होते केतु राहु के। यहाँ पर केतु के उपाय करने के लिए राहु के भी आप उपाय कर सकते हैं। पक्षियों को बाजरा डालें, जो आपका भाग्य भी चमकाएगा। और काले सफ़ेद तिल शनिवार के दिन सुबह सवेरे सनराइज के वक़्त सैटरडे को, नेक्स्ट सैटरडे को आप काले सफ़ेद तिल मिक्स करके शनिदेव के मंदिर में दान करें। हो सके तो संडे के दिन, रविवार के दिन लक्ष्मी नारायण के मंदिर में गुड़ गेहूं का दान भी कर दें। और ओम भास्कराय नमः इस मंत्र का जाप करें। रविवार के दिन सूर्य को जल दें, पिता का आशीर्वाद लें और विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें, यह भी श्रेष्ठ रहेगा। तो आप लोगों के रास्ते में किसी तरह के व्यापार में अवरोध नहीं होगा, नौकरी में अवरोध नहीं होगा, कोई चिंता नहीं। आपके लिए केतु कोई दिक्कत नहीं देने वाले। हाँ, चींटियों को आटा शक्कर भी डालते रहें नियमित तौर से, और डॉग्स को, ब्लैक एंड वाइट डॉग्स को भी फीड करते रहें। तो ये उपाय सभी राशि के लिए, लगन के लिए है। ऐसा करने से यहाँ पर ग्रहण का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और आपकी दीपावली शुभ ही रहेगी। दीपावली के एक दिन पश्चात पार्शल ग्रहण है, जिसका कोई ज़्यादा मैं प्रभाव एस्ट्रोलॉजिकली नहीं देखता। सो ऑल द बेस्ट, जस्ट टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। अभी मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून, डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।